इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजन क्या होती हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन्स हैं। क्लियर है? और इनका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है X। इनका हेलोजिनेशन को बेंजीन में ऐड जो करना होता है, उसके लिए हमें एक प्रेजेंस चाहिए होती है लुईस एसिड की। लुईस एसिड की प्रेजेंस जैसे कि AlCl3, FeBr3, ZnCl2, ये सब होते हैं लुईस एसिड। क्लियर? आप जब भी बेंजीन के ऊपर किसी हेलोजन को ऐड करना चाहेंगे तो उसका जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है। ये बेंजीन होगी, बेंजीन के ऊपर आप एक X2 मॉलिक्यूल है, ये हेलोजन का मॉलिक्यूल होगा। जनरली आप जो लेते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन लेंगे। क्लियर? और इसमें आप प्रेजेंस जो लेंगे वो लुईस एसिड की, जो मैंने आपको बताया AlCl3। अब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा इस रिएक्शन के अंदर, ये आएगा फाइनल प्रोडक्ट। इस पोजीशन पे आपका जो X है, हेलोजन है, वो ऐड हो जाएगा। AlCl3 की रिएक्शन जब आप X2 से करेंगे तो आपका एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल जो प्रोड्यूस होगा आपका, ये X पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा और X पॉजिटिव प्रोड्यूस इस पोजीशन पे आपका अटैक करेगा। इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उससे ये X रिप्लेस हो जाता है और X बाद में, क्योंकि देखिए एक X पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा तो एक X नेगेटिव भी प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? ये X नेगेटिव और H में आपस में रिएक्शन हो जाती है, HX निकल जाता है। जैसे अभी हम क्लोरीनेशन करेंगे। क्लोरीनेशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हेलोजिनेशन जो रिएक्शन है या क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन है, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहला पॉइंट आप यही कहते हो कि सबसे पहले कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। स्टेप 1 जिसमें आपका बेंजीन रिंग और आपका ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। स्टेप 2 के अंदर यहाँ पे H पॉजिटिव आयन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। क्लियर है? तो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इन फर्स्ट स्टेप 1 में जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आप इस रिएक्शन को आप बोलते हो कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, जो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है ये कैसी रिएक्शन है? तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में हो रही है, तो इसका पूरा नाम आप क्या बोलोगे? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। पॉइंट 2, ये कितना स्टेप में होगी? ये 2 स्टेप में होगी। स्टेप 1 जो आपका स्लो स्टेप होता है और यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब रिएक्शन इस स्टेप पे डिपेंड करती है, स्टेप 1 पे। स्टेप 2 में H पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाएगा यहां से। क्लियर है? तो इसमें आप मैकेनिज्म में आप सारी चीजें पढ़ेंगे कि स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में। देखिए मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट, मैकेनिज्म में आप सबसे पहले आपका जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल, देखिए जो आपका लुईस एसिड होगा, सपोज करो ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन की रिएक्शन अगर जो AlCl3 से होगी तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा, मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा। इन दोनों की रिएक्शन का आपको यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं कि जब हेलोजन रिएक्ट करता है, X को मैंने क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन और AlCl3 जो लुईस एसिड है, इन दोनों की रिएक्शन ऐसे आपका प्रोडक्ट बनाएगी AlCl4। क्लियर है? ये कैसे बना? देखिए लुईस एसिड जो होगा, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी 283 है। यहां पर 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। एल्यूमिनियम के पास अब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे वो अपना कोई और कहीं पर क्या बना सके? बॉन्ड बना सके। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लेगा एल्यूमिनियम, और क्लोरीन और क्लोरीन, देखिए क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो आपके जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अगर एक बॉन्ड बना है तो क्लोरीन के टोटल 8 है, लेकिन अगर मैं इस क्लोरीन का बॉन्ड एल्यूमिनियम से बना देता हूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 2 बॉन्ड बन गए 9,
तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा और मुझे वो कैसे शो करना है, पॉजिटिव चार्ज लगा के। और याद रखना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। अब क्लोरीन जो है वो यहां पर अनस्टेबल पोजीशन में है, अनस्टेबल पोजीशन। लेकिन एल्यूमिनियम यहां पे कैसा हो गया, स्टेबल, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट। पहले एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बना। इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री आप देख लीजिएगा कैसे है, ठीक। अब देखिए, कभी भी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए, कोई भी एटम है और वो एटम अपने सेम एटम से जुड़ा है, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन के ऊपर क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज। ये अपने आप को क्या करना चाहता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे होगा, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड इस तरीके से घूमता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाए। अब जब ये इस तरीके से उधर बॉन्ड घूमेगा तो ये पोजीशन कैसी है, ये पोजीशन है पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन। तो आपकी ये जो क्लोरीन है, ये देखिए, ये तो आगे यहां पर ऐसे। अब जब पॉजिटिव चार्ज पहले से एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो क्लोरीन हो गया न्यूट्रल, और यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन, चारों तरफ क्लोरीन है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये एल्यूमिनियम ने एक्स्ट्रा लिया था बाहर से, तो इस पे हमने नेगेटिव चार्ज लगाना होता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया था, तो ये एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज कंटिन्यू रहेगा। ये आपके प्रोडक्ट बन गए और इनको आप कहेंगे Cl पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है, वो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग क्लोरीन से की और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप बन गया, क्योंकि क्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक इस वजह से होगा क्योंकि सेम एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव काउंट होता है। अब बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ क्लोरीन के पास, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्लोरीन अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है, तो क्लोरीन जब एक बॉन्ड के साथ रहता है तो 7 और 8 इलेक्ट्रॉन ये आपके पूरे रहे, तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ये वाला कि हमारा जो Cl पॉजिटिव आया था वो डेवलप हो चुका है। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, जब यहां पर ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग अपने आयन प्रोड्यूस करके रखेगा, Cl पॉजिटिव आयन, क्लियर, ये अटैक करेगा इस नेगेटिव चार्ज पे। तो हमारे कितने रिएक्टेंट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमारा इस स्टेप, ये इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है और फर्स्ट स्टेप भी है, क्लियर है। तो कितने रिएक्टेंट है हमारे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम ये कहते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेगेटिव क्लोरीन सेम जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता ही है, क्लोरीन आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सब जगह है, याद रखना, ये मैंने कहीं स्पेशल से नहीं लेके आया। अब आप देखिए, अब AlCl4 नेगेटिव, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन इसका जो रोल आएगा वो सेकंड स्टेप में आएगा, ये याद रखिएगा, सेकंड स्टेप। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। अब आप लिखे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है और इस पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। यहां पर बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन आ चुका, हाइड्रोजन ये है। अब AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अब हाइड्रोजन पे जब अटैक करेगा तो एल्यूमिनियम, देखिए कभी भी कोई स्पीसीज होती है, अगर वो चार्ज स्पीसीज है, चार्ज कैसा भी हो, अनस्टेबल होता है। AlCl4 नेगेटिव भी चाहता है कि मैं अपने आप को किसी तरीके से न्यूट्रल कर लूं। वो AlCl4 ये कहेगा कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा क्लोरीन है वो आप हाइड्रोजन के साथ ले लो। हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, HCl। ये रिएक्शन इस तरीके से होगी। देखिए H पॉजिटिव और AlCl4 के बीच में जो रिएक्शन हुई उसने ये प्रोडक्ट बनाए AlCl3 और HCl। देखिए AlCl3 फिर से डेवलप हो गया इस रिएक्शन में, ये आगे जाके फिर से ये रिएक्शन, देखिए कहां से स्टार्ट की थी हमने रिएक्शन, AlCl3 से स्टार्ट की थी। AlCl3 फिर से जाके अगले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। आपका ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ निकला, यहां पे क्या चार्ज छोड़ेगा, नेगेटिव। एरोमेटिक कैरेक्टर इसका वापस मेंटेन हो गया। यहां पर आपका आ गया क्लोरीन, H निकल के उसने HCl बना लिया और AlCl3। ये आपके प्रोडक्ट हैं टोटल, जिन्होंने ये फास्ट स्टेप था।
और इस पर रिएक्शन डिपेंड नहीं की। तो ये प्रोडक्शन हुआ क्लोरोबेंजीन का, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही हम ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ब्रोमीन लेंगे तो सेम आपका प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेप था ये था हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में फिर से बता देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये कैसी रिएक्शन है। तो आप कहोगे कि ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है। तो कौन से दो इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज हो रहे हैं? आप कहेंगे कि Cl पॉजिटिव ये इनकमिंग है और H पॉजिटिव वो उसी पोजीशन से आउटगोइंग है। तो दो इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज हो रहे हैं। कितना स्टेप का मैकेनिज्म है? ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 स्लो स्टेप होता है जिसमें हेलोजन अटैक करता है, वो होता है स्लो स्टेप, जिसमें से H पॉजिटिव आयन रिमूव हो रहा है। देखिए H पॉजिटिव आयन क्या हो रहा है? रिमूव। तो ये फास्ट स्टेप है और रिएक्शन इस स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगी। एक और रिएक्शन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो कि AlCl3 और Cl2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट मैंने आपके सामने बनाया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर 283 होता है। तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ कंबाइन हुए, ठीक। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया, हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? क्लोरीन। इसके ऊपर जब क्लोरीन के ऊपर 2 बॉन्ड लगे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करना पड़ेगा ऑक्टेट पूरा शो करने के लिए। फिर इन दोनों की बॉन्ड ब्रेकेज होगी, क्लोरीन की क्लोरीन पॉजिटिव के साथ। क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों में अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया है। पहले तो दोनों एक क्लोरीन थे, कोई बॉन्डिंग ना होती। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड क्लीवेज होगी वो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी और इस तरीके से माइग्रेट होगा इलेक्ट्रॉन की इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आए तो इस पे आप ऑटोमेटिक क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस तरीके से आपका AlCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव चार्ज बने। ठीक है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप हमारी वेबसाइट पे पोस्ट कर दीजिएगा cbscicse.com पर।